फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि पाक मीडिया, पाक हेल्थ मिनिस्टर ने चीन से आई वैक्सीन से किया किनारा, भारत को देख लो। तो ऐसे लग रहा है उनको शायद चीन की जो वैक्सीन है वो ठीक नहीं लग रही होगी और उनको ये होगा कि इंडिया से वैक्सीन आए। मुझे तो यही लग रहा है, पर देखते हैं वीडियो, पता करते एग्जैक्टली क्या है। ये वीडियो तो इंटरेस्टिंग लग रही है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा जो दूसरा चैनल है मॉमजिला और ट्विटर अकाउंट, उन दोनों को भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। उनका डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सेहत की वजीर यास्मीन राशिद ने एक तरह से वैक्सीन से लाताल्लुकी का इजहार किया है और दूसरे अल्फाज में ये कहा है कि जागते रहना, हम पे ना रहना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पे लगवाएं। उनका कहना यह भी था कि वैक्सीन से बूढ़े लोग मर रहे हैं। स्टेटमेंट आई, उसके हवाले से कंफ्यूजन जरा फैल गई। यास्मीन राशिद साहिबा ने ये कहा है कि गेट वैक्सीनेटेड एट योर ओन रिस्क। हमसाया मुल्क जो कि बहुत ही हम उनको मतलब बुरा भला कहने के हैं कि उन लोगों ने शुरू कर दी, दे हैव जनरेटेड देयर ओन वैक्सीन और बना के वहां पे कर रही हैं। मेरा एज मेडिकल प्रोफेशनल और बीइंग अ पाकिस्तानी ये सर शर्म से झुकता है। अवाम कोरोना वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पर लगवाएं। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान को भीख में चीन से वैक्सीन की कुछ डोजेज मिली हैं, लेकिन इस चीनी वैक्सीन पर पाकिस्तान में एक नई बहस शुरू हो गई है। इमरान खान की स्वास्थ्य मंत्री ने इस चीनी वैक्सीन पर ऐसा बयान दिया है कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। यास्मीन राशिद ने यह कहा है कि जनता को इस चीनी वैक्सीन को अपने रिस्क पर लगाना होगा, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस बयान से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि क्या ये चीन की वैक्सीन लगाना सेफ है, और बता रहा है कि जब सरकार ही इस वैक्सीन के बारे में डबल माइंडेड है तो जनता इस वैक्सीन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाली। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने देखो अपनी वैक्सीन कैसे इतनी जल्दी जनरेट कर ली है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सेहत की वजीर यास्मीन राशिद ने एक तरह से वैक्सीन से लाताल्लुकी का इजहार किया है और दूसरे अल्फाज में ये कहा है कि जागते रहना, हम पे ना रहना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पे लगवाएं। उनका कहना यह भी था कि वैक्सीन से बूढ़े लोग मर रहे हैं एक जिम्मेदार हुकूमती शख्सियत की तरफ से, और वो शख्सियत जो सेहत की उम्र को देख रही है। इस ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद बहुत सारे लोग मखमसे का शिकार हो गए हैं कि वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए या नहीं। लेकिन एक बयान आ गया कल परसों, यही बात बार बार की जा रही थी। तमाम टीवी चैनल्स और अखबारात की शाह सुर्खियों की जीनत थी। हम बहुत खुश थे, चीन से हमें वैक्सीन मिल गई है, और कोरोना से सताए हुए लोग जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि वैक्सीन आ गई है। इस मौके पर यास्मीन राशिद साहिबा ने एक साफियों से बातचीत करते हुए एक बयान दिया। बल्कि मेरा ख्याल है मैं आपको पहले वो बयान सुना देता हूँ ताकि आप उनकी गुफ्तगू उन्हीं की ज़बानी सुन लें, फिर हम उसके ऊपर तबसरा लेते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने क्या कहा, ज़रा वो सुनाइए। सबसे बड़ी ये बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पे लगाएगा। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, वजह यह कि ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो बहुत ज्यादा कमजोर लोग थे, बूढ़े लोग थे बाहर के मुल्कों में, उनको लगी, उनमें से कुछ की फौतीदगी हुई है। जी, वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पे लगवाएं, और बाहर के ममालिक में कुछ बुजुर्गों को वैक्सीन ये लगी है और उनकी फौतगियां हो गई हैं। चाइनीज वैक्सीन है। अच्छा जी, अजीब सूरत हाल है पूरी दुनिया में। चाइना भी लगी हो बस। अब चीन हमारा दोस्त है, उसने दोस्ती में वैक्सीन हमें भिजवाई। जी हाँ, अमीर मुल्कों ने वैक्सीन खरीदी है। जी हाँ, हमें तोहफे में मिल गई। अब हम उसकी नाशुक्री कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहबा जो हैं उन्होंने देखिए कि उनकी अपनी हुकूमत ने ये वैक्सीन मंगवाई, उनके दौर में आई। जी हाँ, और डॉक्टर साहबा ने एक बयान झड़ के खुद उसको मुतनाज़ा बना दिया। ऐसे ही है। अब जो दोस्ती पे तो शक नहीं करना चाहिए। चीन जैसा हमारा अजीम दोस्त, अब उन्होंने तो हमदर्दी में एक वैक्सीन भिजवा दी, लेकिन यहाँ जो है वो सूरत हाल और हो। अब इन्होंने डराना शुरू कर दिया। ये जो आपने अच्छा, वो जो अपोजिशन बाद वक़्त कहती है ना रिजा साहब कि इस हुकूमत को मुखालफिन की जरूरत नहीं, ये खुद ही आपने मुखालिफ। और ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो पंजाब की आपने बात की, और पंजाब की एक बड़ी अहम वजीर से जो उन्होंने ये
अल्हम्दुलिल्लाह विफाक में भी सूरत हाल कोई ज़्यादा इतनी कोई तसल्ली बख्श नहीं है। जो माजी में हजूर जनाब ज़फ़र मिर्ज़ा थे, जो हमने कल इशारा भी किया था, उन्होंने भी एक काम किया एक कैबिनेट से, वो भारत से कुछ चीज़ें मंगवाने की बात की गई और कुछ वो मंगवाई गई और उसकी आड़ में बहुत कुछ मंगवाया गया। वो मंगवाया गया जो यहाँ जायज़ नहीं था। तो जब वो पता चला कि वो मंगवाया गया है, मंगवाया जा चुका है, और उस पर जब लय दे बहुत ज़्यादा हुई और वहाँ कहा गया कि ये अनजस्टिफाइड है, इसके ऊपर एक्शन होगा, तो उन्होंने एक बारीक वारदात ये डाली कि वज़ीर आज़म के और काबीना को बताए बगैर ही नीचे नीचे से, अच्छा हालांकि काबीना के फैसले में कानूनी तौर पर तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती, उन्होंने एक आर्डर के ज़रिए आज खुद ही एक तब्दीली की, काबीना के फैसले में रद्दोबदल की गई और उसमें वो चीज़ें शामिल कर दी गई जो चीज़ें सिरे से थी ही नहीं। अच्छा, जी 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 जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर जो साइंस ने एक किया कि उन्होंने एक फास्ट ट्रैक के ऊपर इंस्टीट्यूशंस ने दिन रात काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज दुनिया के अंदर वैक्सीन मौजूद है। हमारा कंसर्न एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है कि मौजूदा हुकूमत ने रिसर्च के अंदर आउटपुट इज जीरो। आज हम कोविड के अंदर दुनिया की तरफ देख रहे हैं, हमसाया मुल्क जो कि बहुत ही हम उनको मतलब बुरा भला कहने के हैं कि उन लोगों ने शुरू कर दी, दे हैव जनरेटेड देयर ओन वैक्सीन और बना के वहां पे कर रहे हैं। मेरा एज मेडिकल प्रोफेशनल और बीइंग अ पाकिस्तानी ये सर शर्म से झुकता है जबकि मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ किसी किस्म की वैक्सीन की रिसर्च के ऊपर कोई काम नहीं। आवाम कोरोना वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पर लगवाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के इस बयान ने एक नई बहस का आगाज कर दिया है। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि एक स्टेटमेंट आई और मतलब इस मामले को पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहिए, ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन एक स्टेटमेंट आई, उसके हवाले से कंफ्यूजन जरा फैल गई। यास्मीन राशिद साहिबा ने ये कहा है कि गेट वैक्सीनेटेड एट योर ओन रिस्क। तो इससे क्या मुराद है? मतलब कि हुकूमत जिम्मेदार नहीं होगी अगर उसके कोई साइड इफेक्ट्स हों, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स इंसानों पर हो जाते हैं और ये एक नेचुरल सी बात है, चाहे आप कितना ही उसको मतलब कम मार्जिन उसका रखें। बाकी ममालिक से भी रिपोर्ट हुए। बिल्कुल, तो एरर की गुंजाइश तो हर जगह रहती है, ये एक इंसानी प्रोसीजर है, इंसान ने तख्लीक किया तो उसमें तो गुंजाइश रहती है। तो ये यास्मीन राशिद साहिबा की स्टेटमेंट का क्या मतलब है? देखिए जी, मेरे ख्याल से जो मैंने सुना और जो मुझे समझ आई वो ये है कि वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जो वैक्सीन का अमल है वो वॉलंटरी होगा, यानी इसमें कोई ज़बरदस्ती किसी की नहीं होगी। ज़ाहिर है अगर कोई शख्स किसी वजह से कहे कि मैंने ये नहीं लगवानी तो हम उसको ज़बरदस्ती ना कर सकते हैं, ना करनी चाहिए। यहाँ तक तो बात दुरुस्त होगी। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की या उसका ताल्लुक है, देखिए किसी भी चीज़ के, किसी भी दवा के साइड इफ़ेक्ट्स पोटेंशियली हो सकते हैं, लेकिन ये कितने हैं और क्या हैं इसको तयन करने के लिए रिसर्च की जाती है। जो फेज़ 1, 2 और 3 के ट्रायल जिनका इतना चर्चा रहा है, आखिर उसका मकसद यही होता है कि वैक्सीन की जो सेफ्टी है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसकी अफादियत, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बड़े नेचुरल से होते हैं, कॉमन होते हैं, बाजू में दर्द होना जहाँ वैक्सीन लगी है, थोड़ा बहुत बुखार होना, कुछ एक्स एंड पेन्स, दर्द वगैरह, तो ये चीज़ें एक आध दिन में ठीक हो जाती हैं। अब जब आप इस चीज़ को तोलें, इस हल्के से साइड इफ़ेक्ट को तोलें इस चीज़ के बरक्स कि ये बीमारी हमारे साथ क्या करती है और कितना ख़तरनाक मामला करती है और कितनी नौजवान और बुज़ुर्ग लोग हमारे जो हैं इससे गए, तो इसमें फिर वाज़ेह हो जाता है कि ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। ये भी मैं आपके वसातत से बता दूं कि देखिए, जहाँ लाखों करोड़ों वैक्सीन लग रही हों वहाँ इंसिडेंटल दूसरे वाक़यात और चीज़ें भी होती रहती हैं। तो हमारे मीडिया जो है वो भी जब रिपोर्ट करेगा तो हमें थोड़ा इस सीरियसनेस को देखना होगा कि एक दो मुख्तलिफ अनरिलेटेड चीज़ों को ना जोड़ा जाए। तो डॉक्टर साहबा का स्टेटमेंट जो था वो मेरे ख्याल थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हुआ। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि ये ज़बरदस्ती नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं तो ये बोलूंगी, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसे करके उन्होंने लिखा था। मुझे लगा, पता है, बताती हूँ, मुझे ये लगा कि जो चाइना की वैक्सीन उसमें वाकई कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं और अब वो पता चल रहा है कि इफेक्टिव नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स बड़े बुरे हैं और उस वजह से अब वो कह रहे हैं कि इसको मत लगाओ इनडायरेक्टली, और अगर आप लगाना चाहते हो तो आपकी अपनी जिम्मेवारी पे आप लगा रहे हो, और उसके मुकाबले में जो इंडिया की वैक्सीन है उसके साइड इफेक्ट्स इतने नहीं हैं तो वो बेटर है। पर जब ये देखा तो उन्होंने बोला तो ये नहीं गया, वो तो ये बोल रही थी कि भाई आप अपनी वॉलंटरली, आपको अगर आपको लगवानी है तो लगाओ, पर साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं बाहर की कंट्रियों में जहाँ पे ओल्ड लोगों की जो है उनको साइड इफेक्ट्स बहुत अफेक्ट किया उसने और उनकी डेथ भी हो गई है। तो अब मेरा को तो क्वेश्चन ये है, पर उन्होंने ये बोला, पर मेरा क्वेश्चन ये है, बाहर के मुल्कों में, अब मुल्कों में चाइनीज वैक्सीन कौन कौन से मुल्कों में गई है मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सिर्फ एक ही मुल्क के बारे में सुना है, वो है पाकिस्तान।
तो अब ये जब मुल्कों का बारे में बात करते हैं तो क्या चाइना के अंदर ही उनके चाइना में ही लोगों का ये हुआ, वो तो हमें पता भी नहीं, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वाकई में ये साइड इफेक्ट्स यहीं पे इन्होंने देखे हैं पाकिस्तान में जिनको लगाया है, और वो यही बताने की कोशिश कर रही हैं, पर वो क्लियरली बोल नहीं सकी, इसलिए उन्होंने मुल्कों का नाम लगा दिया, मुझे तो ये लग रहा है, पर वॉर्न कर दिया उन्होंने कि भाई बाद में उनके ऊपर ना आ जाए जब इस टाइप से कोई सिचुएशन बिगड़े। मैं तो यही सोच रही हूँ, पर जो फिर उसके बाद दूसरे आए थे उन्होंने तो यही कहा कि मिस इंटरप्रेट कर रही हैं हम लोग। उनका मतलब यही था कि आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अगर आपने लगवानी है तो लगवा लो, और साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं सब में। तो अब हमें तो नहीं पता भाई, क्योंकि चाइनीज वैक्सीन कहाँ लगी हैं हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें पता है कि बाकी वैक्सीन लग रही हैं और साइड इफेक्ट्स हैं सब, कईयों में, कईयों को हो रहे हैं, और लोगों को कई ऐसी बातें हो रही हैं, पर वो उनको पहले से ही मेडिकल कंडीशंस भी थी, तो वो अलग बात है, ये अलग बात है। तो ये तो अब टाइम बताएगा कि क्या है। अच्छा, और इसमें इन्होंने कुछ बताया ना कि कुछ ऑर्डर किया इन्होंने इंडिया से, और उसमें गफले करके उन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डर करके चेंज करके अंदर ही पेपर में ही कुछ चेंज करके मंगवा लिया। वो क्या कुछ है वो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो जरूर शेयर करना, इन्होंने क्या मंगवाया इंडिया से चुपके चुपके। राइट, सो ये वो दूसरी खबर थी कि इंडिया से क्या चुपके चुपके बनाया वो पता नहीं, मगर इसमें यही था, देखिए कि चाइना की वैक्सीन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा कंट्रीज चाइना से नहीं मंगवा रही, तो पता नहीं है एग्जैक्टली कि कितनी उसकी एफिकेसी है, कितनी इफेक्टिव है वो, तो लोगों को पता नहीं है। अब जो नॉर्मली कंट्री अगर ये जो खुद नहीं बना रही, वो कंट्री 3-4 लोगों से मंगवा रही है, टेस्ट कर रही है, देख रही है कि कौन से के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, फिर अपने लोगों को दे रही है जो उनको लग रहा है रीजनेबल है। अगर आपने 3-4 वैक्सीन ट्राई की, आपको लगा ये बड़ी खतरनाक है, तो आप नहीं मंगवाते, आप ऑर्डर दे देते जिनका आपका अच्छा रिजल्ट आया और लोगों को दे दिया। लोगों ने कहा कि वॉलंटरी है वो तो ठीक है, हर कंट्री जबरदस्ती नहीं कर रही, क्योंकि वैक्सीन इतनी कम है कि आप जबरदस्ती क्या करेंगे, है नहीं आपके पास तो जबरदस्ती क्या करेंगे, ऑलरेडी कम है। आप बोल रहे हैं जिसको चाहिए, नॉर्मली यूएस में तो मतलब बहुत आपको लाइन में लगना पड़ रहा है, तो मगर जो भी कह रहे हैं कि मुझे चाहिए वैक्सीन, उसको कह रहे हैं लगवा लो, और अगर साइड इफेक्ट होंगे तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो तभी कह सकते हैं जब उन्होंने ट्रायल नहीं किया, मतलब उन्होंने खुद जो है गारंटी नहीं लेना चाहते। नॉर्मल इंसान जैसे और कंट्रीज करेंगे, बोलेंगे 4 बंदे की ट्राई की, ये बंदों की रीजनेबल है, तो उनको बोलना चाहिए देखो भैया इनकी रीजनेबल आपको लगवा लेनी चाहिए और सब कुछ ठीक होगा मोस्टली। मगर जो बंदा ये बोल रहा है कि हमारी को गारंटी नहीं है, मतलब उसे कुछ डर है किसी बात का, किसी बात का डर है कि हो सकता है कुछ हो जाए, अगर हो जाए तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए तो मेरे ख्याल से पॉइंट यही था कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपने रिस्क पे यूज करो। इंडिया की गवर्नमेंट क्या ये कह रही है, इंडिया की गवर्नमेंट नहीं कह रही, वो कह रही है वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है लगवाने के लिए, आपको लगवाने चाहिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्यों कह रही है? क्योंकि इंडिया को पता है कि साइड इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं है, गारंटेड है, हमने ट्रायल में आएगा नहीं है, तो एक आध बंदे को कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाए, मगर 90% ऑफ पीपल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसीलिए यू आर बेटर कि लगवाइए। तो इससे पता चल रहा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और इसीलिए ये बात कही जा रही है। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।